शांति। आज की मुरली का सार है 21 जून 2024 की साकार मुरली। बाबा कहते हैं, मीठे बच्चे, देवता बनने के पहले तुम्हें ब्राह्मण ज़रूर बनना है। ब्रह्मा मुख संतान ही सच्चे ब्राह्मण हैं, जो राजयोग की पढ़ाई से देवता बनते हैं। बाबा कहते हैं कि देवता बनने के पहले तुम्हें ब्राह्मण जरूर बनना है। कोई कामना ब्रह्मा नहीं मुख रखी, की संतान बाप के ही जो दिए ब्रह्मा हुए के खजाने द्वारा से संतान सदा है, संपन्न उन्हें हम रही। ब्रह्मा मुख वंशावली ब्राह्मण कहते हैं। तो बाबा कहते हैं, यही ब्रह्मा की जो संतान है, यही सच्चे ब्राह्मण है, और यही ब्राह्मण राजयोग की पढ़ाई से देवता पद प्राप्त करते हैं। आज की मुरली से प्रश्न है, दूसरे सभी सत्संगों से तुम्हारा यह सत्संग किस बात में निराला है? उत्तर में बाबा कहते, दूसरे सत्संगों में कोई भी एम ऑब्जेक्ट नहीं होती, और ही धन दौलत आदि सब कुछ गवाकर भटकते रहते हैं। बाबा कहते कि दूसरे सत्संगों में कोई भी एम ऑब्जेक्ट नहीं रहती, जीवन का उद्देश्य वहाँ क्लियरली नहीं बताया जाता। तो बाबा कहते वहाँ ही धन दौलत आदि सब कुछ गवाकर बैठते हैं, भटकते रहते हैं। इस सत्संग में तुम भटकते नहीं हो, क्योंकि बाबा कहते यहाँ तुम्हारी एम ऑब्जेक्ट फिक्स है, लक्ष्मी नारायण जैसा बनना। तो बाबा कहते यहाँ जब एम ऑब्जेक्ट दी गई है, तो यहाँ भटकने की कोई ज़रूरी नहीं है, कोई आवश्यक नहीं है। यह सत्संग के साथ साथ स्कूल भी है। बाबा कहते हैं यह ज्ञान सत्संग भी है तो स्कूल भी है। स्कूल में पढ़ना होता है, भटकना नहीं, क्योंकि जहाँ ज्ञान है वहाँ भटकने की दरकरार नहीं। तो बाबा कहते हैं पढ़ाई माना कमाई। जब पढ़ाई करते हैं तभी कमाई होती है। जितना तुम पढ़कर धारण करते और कराते हो, उतनी कमाई है। बाबा कहते हैं जितना तुम पढ़कर इस ज्ञान को अपने अंदर धारण करते हो, उस श्रीमत को पूरा फॉलो करते हो, तभी क्या होगा, उतनी ज़्यादा आपकी कमाई होगी। इस सत्संग में आना माना ही फ़ायदा है। बाबा कहते हैं इस गीता रुद्र यज्ञ ज्ञान में आना ही फ़ायदा है। आज के मुरली से मुख्य सार है, धारणा के लिए मुख्य सार। पहला पॉइंट है, बाबा कहते ज्ञान का सिमरन कर स्वदर्शन चक्रधारी बनना है। ज्ञान का सिमरन कर स्वदर्शन चक्रधारी बनना है। स्वदर्शन चक्र फिराते पापों को काटना है, डबल अहिंसक बनना है। बाबा ने कहा जब आप ज्ञान का सिमरन करते रहेंगे, जैसे कि स्वदर्शन चक्रधारी बनेंगे। 84 जन्मों की कहानी इस स्वदर्शन चक्र में आती है। चारों युगों के दर्शन है, कैसे कैसे हम पूज्य आत्माएं बनी है, तो इस स्वदर्शन चक्रधारी के अभ्यास में आता है। जैसे कि मैं आत्मा परमधाम निवासी हूँ, और दूसरा है मैं देव कुल की महान आत्मा हूँ, यानी देवता हूँ। तीसरा स्वरूप है मैं पूज्य हूँ, इष्ट देव देवी हूँ। चौथा है संगम युग का मैं ब्राह्मण आत्मा हूँ, भगवान की संतान हूँ। और पांचवा है मैं फरिश्ता हूँ। तो इसको स्वदर्शन चक्रधारी कहते हैं। तो बाबा कहते ज्ञान का जब तक आप सिमरन करते रहेंगे, तो उस ज्ञान को स्वदर्शन चक्रधारी करके बनाना है। तो बाबा कहते सुदर्शन चक्र फिराते पापों को काटना है, डबल अहिंसक बनना है। दूसरा है अपनी बुद्धि को स्वच्छ पवित्र बनाकर राजयोग की पढ़ाई पढ़नी है और उच्च पद पाना है। बाबा कहते अपनी बुद्धि को सदा ही स्वच्छ और पवित्र बनाकर इस राजयोग की पढ़ाई को पढ़ना भी है, दूसरों को पढ़ाना भी है, और उसी से हम उच्च पद को प्राप्त कर सकते हैं। दिल में सदा यही खुशी रहे कि हम सत्यनारायण की सच्ची कथा सुनकर
मनुष्य से देवता बनते हैं। आज की मुरली से वरदान है, मन बुद्धि को ऑर्डर प्रमाण विधि पूर्वक कार्य में लगाने वाले निरंतर योगी भव। मन बुद्धि को ऑर्डर प्रमाण विधि पूर्वक कार्य में लगाने वाले निरंतर योगी भव। बाबा कहते निरंतर योगी अर्थात स्वराज्य अधिकारी बनने का विशेष साधन मन बुद्धि है। बाबा कहते निरंतर योगी अर्थात स्वराज्य अधिकारी बनने का विशेष साधन है मन और बुद्धि। मंत्र ही है मन मनाभव का। योग को बुद्धि योग कहते हैं। तो अगर यह विशेष आधार स्तंभ अपने अधिकार में है अर्थात ऑर्डर प्रमाण विधि पूर्वक कार्य करते हैं, जो संकल्प जब करना चाहो वैसा संकल्प कर सको, जहाँ बुद्धि को लगाना चाहो वहाँ लगा सको, बुद्धि आप राजा को भटकाए नहीं, विधि पूर्वक कार्य करे, तब कहेंगे निरंतर योगी। स्लोगन है, मास्टर विश्व शिक्षक बनो, समय को शिक्षक नहीं बनाओ। मास्टर विश्व शिक्षक बनो, समय को शिक्षक नहीं बनाओ। बाबा कहते कि मास्टर विश्व शिक्षक बनो। विश्व का आप मास्टर शिक्षक हो, यानी कि सभी आत्माओं को आप बाबा का परिचय देते हो, तो समय को अपना शिक्षक नहीं बनाना है। अच्छा, ओम शांति।